सीरिया में क्या हुआ? सीरिया के लोगों ने 50 साल बाद अपना मुल्क वापस ले लिया। अफगानिस्तान के लोगों ने 14 दिन में पूरा अफगानिस्तान वापस ले लिया था। सीरिया के लोगों ने 10 दिन की जंग के बाद अपना सीरिया वापस ले लिया है। आप लोगों को सब कुछ तफसील से बताता हूं कि सीरिया में क्या हुआ है आसान लफ्जों में। नाजरीन, सीरिया में पिछले 50 सालों से कब्जा था। कब्जा ऐसे नहीं था कि किसी और मुमालिक ने आकर कब्जा किया हुआ था। सीरिया के अपने ही हुक्मरानों ने सीरिया पर कब्जा किया हुआ था। मतलब उधर के लोगों की नहीं सुनी जाती थी। जो आवाज उठाता था उसको जेल में फेंक दिया जाता था। खैर नाजरीन, आप लोग सोशल मीडिया पर सुन रहे होंगे कि पिछले 22 साल से सीरिया पर कब्जा किया हुआ था सीरिया के हुक्मरानों ने, जबकि ऐसा नहीं है। पिछले 50 साल से सीरिया के ऊपर सीरिया के हुक्मरानों ने कब्जा किया हुआ था। पहले बाप ने 30 साल सीरिया के ऊपर कब्जा करी रखा, फिर उसके बाद बेटा आ गया और बेटे ने 22 साल सीरिया के ऊपर कब्जा करी रखा। नाजरीन, आपको शुरू से बताते हैं। यह बात है 1971 की। 1971 में सीरिया के एक आर्मी ऑफिसर ने मार्शल लॉ लगा दिया। उसका नाम था हफीज अल बशर। नाजरीन, हफीज अल बशर की जानिब से 30 साल सीरिया पर हुक्मरानी की गई, लेकिन 2000 में उसका इंतकाल हो गया। कहते हैं ना कि जितनी मर्जी दुनिया में हुक्मरानी कर लो, अल्लाह के पास तो जाना ही है। 2000 में उसका इंतकाल हो गया। जब उसका इंतकाल हुआ तो उसका बेटा बहुत एक्टिव था, जिसका नाम था असद अल बशर, जिसका नाम इस वक्त आप सोशल मीडिया पर हर जगह सुन रहे हैं, जो इस वक्त सीरिया का प्रेसिडेंट था। नाजरीन, वो था हफीज अल बशर का बेटा असद अल बशर। असद अल बशर ने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया और अपने बाप की जगह प्रेसिडेंट की सीट संभालने का फैसला किया। अब क्योंकि पावर ऑलरेडी उसके बाप की थी, बेशक उसका बाप इस दुनिया से जा चुका था, लेकिन जो आर्मी थी और जो सब कुछ था वो उसके बाप के अंडर ही था। तो नाजरीन, जब असद अल बशर आया तो इसने अपने बाप के बंदों की सपोर्ट हासिल की। इलेक्शन हुए, लेकिन वो सिर्फ नाम के इलेक्शन थे। जो दूसरी अपोजिशन पार्टीज थी, जो उसकी मुखालिफ पार्टीज थी, उन्होंने इलेक्शन का बॉयकॉट कर दिया। उन्होंने बोला हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ये तो साफ नजर आ रहा है तुम जीतोगे, तुम्हारे सारे बंदे हैं। खैर नाजरीन, हफीज अल बशर का बेटा असद अल बशर 2002 में इलेक्शन जीत गया और सीरिया का प्रेसिडेंट बन गया। इलेक्शन कैसे जीत गया? बस अपनी ताकत पे सीरिया का प्रेसिडेंट बन गया। उसके बाद उसने सीरिया के ऊपर जुल्म शुरू किए, सीरिया के लोगों के ऊपर जुल्म शुरू किए। मतलब कि जो उनके खिलाफ आवाज उठाता था उसे वो जेल में बंद कर देते थे। इससे पहले भी जब असद अल बशर का बाप हुकूमत में था, 30 साल जब उसने हुकूमत की, वो भी ऐसे ही करता था। जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाता था उसको जेल में बंद कर देता था। खैर नाजरीन, कितने दिन हुक्मरानी चलती है? सीरिया के हालात आप लोगों को पता है, ख़राब इकॉनमी बिल्कुल लड़खड़ा गई। 1 रुपया नहीं सीरिया के पास। सीरिया के प्रेसिडेंट के पास अपनी आर्मी को पैसे देने के लिए पैसे नहीं थे। अब जब आर्मी को पैसे देने के लिए पैसे नहीं है तो वो फौजी आपके लिए कैसे लड़ेंगे? उस सीरिया के प्रेसिडेंट असद अल बशर के बहुत से करीबी फौजियों ने बोल दिया कि जी हम आपके साथ नहीं रह सकते, हम आपका साथ नहीं दे सकते। जो अपोजिशन पार्टियां आपके खिलाफ एहतजाज कर रही हैं हम उनके साथ मिल जाएंगे। खैर नाजरीन, जब ये लड़खड़ाहट शुरू हुई ना तो ये बहुत डीप चली गई। जब सीरिया की अपोजिशन पार्टीज़ ने देखा कि अब मौका है हम अपना मुल्क वापस ले लें, तो उनकी जानिब से इस टाइम पर अटैक्स शुरू किए गए जब ईरान और रशिया भी मसरूफ़ थे। आप में से बहुत से लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि असद अल बशर को सपोर्ट हासिल थी ईरान की और रशिया की। हुकूमत को सपोर्ट करती है, इसमें आप रशिया या ईरान को गलत नहीं बोल सकते, ठीक है? अब पाकिस्तानी अवाम रोडों पर एहतजाज करने के लिए निकलती है इमरान खान साहब के लिए, तो दूसरे ममालिक तो हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, जो प्राइम मिनिस्टर मुल्क का होगा उसको सपोर्ट करेंगे। इसी तरह ईरान और रशिया की सपोर्ट हासिल थी सीरिया के प्रेसिडेंट को, जो थे असद अल बशर। लेकिन नाजरीन, ईरान आजकल पता है आपको अपने मसलों में, रशिया यूक्रेन वाले अपने मसलों में, और जो उनकी इकॉनमी थी वो वैसे ही खड़खड़ा गई। तो सीरिया के जो अपोजिशन लीडर्स थे का था सीरिया, उन्होंने सोचा कि ये बेहतरीन टाइम है और उन्होंने सीरिया वापस ले लिया। आप लोग इसके ऊपर क्या राय रखते हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।